जो खेत हैं पूरा अमन है छाया हुआ है, जहाँ पे बीएसएफ इस तरह से गार्ड कर रही है और आज हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गया। किस प्रकार किसानों को फायदा होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई पहल स्टार्ट की गई थी बॉर्डर पे सोइंग की, तो उसी का अब जो गेहूं की फसल लगाई गई थी तकरीबन 250 एकड़, उसका अब हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। तो उसी की हार्वेस्टिंग की शुरुआत की गई है और इससे हमारे जो बॉर्डर के किसान हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाया जा सके आने वाले समय में, ताकि इस ज़मीन का भी प्रयोग किया जा सके। पहले पीछे कुछ एरिया था, अब काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, कितना एरिया आगे और लेके जाने चाहते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हमने शुरुआत की थी तकरीबन 100 एकड़ से, अब हम 250 एकड़ तक आ गए हैं। कोशिश वही है कि आगे बढ़ते हुए समय के साथ जितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है, जो भी किसान खेती जहाँ कर सकते हैं उस पूरे एरिया को कवर किया जाए और कोशिश वही होगी सीजन दर सीजन उसे बना सकें। तो इन फ्यूचर में किसानों के लिए किस प्रकार के रहेगा पूरा ये एक्सपोर्ट जो पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन और बीएसएफ देती जा रही है, तो आगे किस प्रकार इनको मिलता रहेगा? देखिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है बॉर्डर पे। बीएसएफ तैनात है, बीएसएफ के लिए सिक्योरिटी कंसर्न होता है, उसको एक तरह देखना होता है, और साथ ही साथ जो किसानों की ज़मीन है उसको हम किस प्रकार उनके लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं उसको देखना होता है। बीएसएफ अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसान हमको पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि यही आगे भी बरकरार रहेगा। प्रशासन की ओर से किसानों को किस तरह की मदद है वो यहाँ पर दी जा रही है? कृषि विभाग द्वारा, कृषि और अलाइड सेक्टर्स द्वारा अभी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। अभी आप ऐसे जानते हैं 24 तारीख को किसान संपर्क अभियान भी स्टार्ट किया गया है। HADP का प्रोग्राम है जिसमें 4 महीने तो सबसे पहले खाली संपर्क अभियान ही किया जाएगा। किसानों को एक अभियान के माध्यम से बताया जाएगा कि जो एक कमेटी के माध्यम से, मंगलाराय कमेटी के माध्यम से जो प्लान बनाया गया अगले 5 सालों का कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उन्नति लाने के लिए जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, किसानों को कैसे जोड़ा जाए, जो आय दुगनी करने का सरकार का सपना है उसको कैसे साकार किया जाए, उस पर काम हो रहा है। और अलग अलग कंपोनेंट्स में, चाहे वो इम्प्लीमेंट्स हों, चाहे वो खाद हो, बाकी कंपोनेंट्स हो, सभी में सरकार की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। बीएसएफ तरफ से किस प्रकार से? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है कि आज तीसरी बार हम बॉर्डर के उस पार जो 251 एकड़ में गेहूं लगी है उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो आज से शुरू कर रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको मालूम होगा, आपने ही कवर किया था कि हमने 100 एकड़ के साथ शुरू किया था चकचंगा गांव से। जैसे ही खेती बढ़ती गई उसके साथ लोगों का इंटरेस्ट जुड़ता गया, लोगों ने अपना साथ दिया, सहयोग दिया और अपनी जो 22 साल पहले की भूमि को खेती नहीं कर पाए थे, और इस साल 100 एकड़ का इजाफा हुआ और 251 एकड़ में, ये जहां हम खड़े हैं इस गेट पे, ये करोल कृष्णा का गेट है और करोल कृष्णा और करोल मात्रा गाँव से ये किसानों ने उत्साह दिखाया और 100 एकड़ से ऊपर इजाफा करके 251 एकड़ में इस बार खेती हुई है। और आज हम उसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं किसानों के साथ। विभाग की तरफ से किसानों को किस प्रकार का प्रोत्साहन और जो इमदाद दी जाती है, किस प्रकार की? देखिए, इसमें हमने शुरू में जब हमने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, तो NFSM के तहत जो पहले लोगों ने शुरुआत की थी उसमें हमने जो इंसेंटिव थे वो उनको दिए थे। लिहाजा इस साल भी हमने इन सभी किसानों से कहा था कि जो भी इंसेंटिव जो आएंगे वो हम इनको देंगे, लेकिन BADP के तहत क्योंकि इसमें कोई प्रावधान नहीं हो पाया इस साल, तो इस बार जो है हम सिर्फ अपनी तरफ से
इनको प्रोत्साहन और वही कर पाए हैं। किसी किस्म की डिपार्टमेंटल सहायता सिवाय कि हमने 3-4 इम्प्लीमेंट्स में 3 ट्रैक्टर, 4 डिस्क हैरो और इम्प्लीमेंट के नाम पे बॉर्डर के पार जो खेती कर रहे हैं उनको किया है। और एक प्रोजेक्ट 200 हेक्टेयर का बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है, यूपी सरकार को, कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए और जो खेती कर रहे हैं किसान उनको पूरा लागत मूल्य जो उनका है वो मिले। जैसे कितना किसानों में उत्साह बढ़ा हुआ है और जोश बढ़ा है और विभाग का जो प्रोडक्शन भी बढ़ी है, इस पे क्या देखिए? देखिए आप ये खुद ही देख सकते हैं कि 22 साल तक जहाँ खेती नहीं हुई हो वहाँ वैसे भी जो ज़मीन है वो उपजाऊ हुई होती है। पिछले से पिछले साल भी हमने काफ़ी यहाँ गेहूँ निकाली थी और इस साल भी, हालांकि बीच में 2 बार जो बारिश होनी चाहिए थी लास्ट में वो एक आधी बार बारिश हुई है। पूरा ड्राई स्पेल रहा है, उस ड्राई स्पेल के कारण जगह भी अपलैंड है, थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी काफ़ी उपजाऊ ज़मीन। इस साल ड्राई रहा मौसम, लेकिन फिर भी अच्छी हुई है। और अभी हम हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। हमारे चीफ साहब ने हमारी बहुत मदद की थी। गेहूं का बीज हमें उपलब्ध नहीं हो रहा था, इन्होंने पता नहीं कहाँ से मंगवा के हमें दिया। और चलो जो भी है आगे भी बोल रहा है हमारी मदद करते रहेंगे, और इसलिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। करौल के कितने किसान जो है आगे फेंसिंग आगे खेती बाड़ी कर रहे हैं? 8 किसान हैं जो अभी जिनकी है जमीन 8 किसानों की है, और 8 किसान ही जो है वो खेती कर रहे हैं। कितनी पैदावार निकल रही है? पिछले साल भी आपने लगाई होगी? पिछले साल नहीं लगाई हमने, इस बार पहले साल लगाई है। और अपने चीफ साहब के मेहरबानी से जो भी है उन्होंने बोला कि आप लगाओ, हम आपकी मदद करेंगे। और हमने सोचा कि चलो चीफ साहब की जुबान पे हमने काम शुरू कर दिया है, और आगे देखो क्या होता है। अच्छा, क्या कितनी खुशी हो रही है कि इतने 22 साल के बाद आपसे खेती बाड़ी? देखो अपनी जमीन पे कोई भी चीज हो तो खुशी तो होनी है, नेचुरली है। और अब हमें उम्मीद है कि आगे और अच्छी फसल होगी, क्योंकि इस साल हमने थोड़ा जल्दबाजी में उतनी बुआई वगैरह भी नहीं हुई थी खेती की। आगे साल अभी हम चालू कर दी है, तो आगे के लिए शुरू करेंगे। अभी इसमें हम उड़द वगैरह बीजेंगे, दालें लगाएंगे। दालें लगाएंगे। और